परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और हमारे आदि पूर्वज उन ऋषि महर्षियों ने वेद ज्ञान के माध्यम से ये जाना समझा कि इस ब्रह्मांड में कुछ सूत्र हैं और इन सूत्रों के कारण यहाँ चराचर जगत में प्रत्येक जीव जंतु वृक्ष वनस्पति संपूर्ण प्राणी वर्ग का आगमन इस धरती पर होता है और अनन्य प्रकार के नाना प्रकार के असंख्य कोटि कोटि प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव जंतु वृक्ष वनस्पति जिनको हम सबको प्राणी कहते हैं, प्राणी कहलाने का गौरव उनको प्राप्त होता है केवल आदि शक्ति माँ गायत्री की वो बिजली रूपी सत्ता जब सभी के शरीर में प्रवेश करती है तो सभी शरीर जीवित शरीर कहलाते हैं और मानव का जीवन प्रारंभ होता है। दोस्तों, अभी लेटेस्ट खोज हुई है और ये जाना गया है कि जितने भी दुनिया में सूत्र है, मंत्र है, पूजा उपासना पद्धतियां हैं, उन सब में पावरफुल जो वाइब्रेशन निकल के आ रही है। अमेरिका के वैज्ञानिक ने ये जाना कि गायत्री मंत्र की जो प्रार्थना है उसमें सबसे अधिक वाइब्रेशन निकलती है और संपूर्ण चराचर जगत में संपूर्ण प्राणियों को प्रभावित करने की सामर्थ्य इस वैदिक सूत्र में है। और हमारे आदि पूर्वजों ने प्रारंभिक काल से ही आदि शक्ति माँ गायत्री की अभ्यर्थना की है और उन्हीं की अनुकंपा से यहाँ मानव महामानव बने हैं, देव मानव बने हैं। ये एक लंबा इतिहास इसका साक्षी रहा है और आज एक ऐसी घड़ी हम आ गई है हमारे सामने जब धरती पर रहने वाले मानवों को कुछ फैसले करने पड़ते हैं और कुछ फैसले ऐसे करने पड़ते हैं जिसमें हजारों सालों से जो मानव यहाँ धरती पर गलतियाँ कर रहे हैं, उन हजारों सालों की गलतियों को ठीक करने का जो उपक्रम संपन्न होता रहा है और इस बार फिर ये अवसर एक आया है और ये अवसर हमारे सामने युग परिवर्तन के रूप में आया है। और युग परिवर्तन जो शब्द है इसको कोई मानव अपने मुख से इसका प्रयोग नहीं कर सकता। ये तो स्वयं महाकाल सत्ता का विषय है और महाकाल सत्ता ही इस धरा पर हमारे बीच प्रस्तुत हुई है और उस सत्ता ने आते ही जो पहला उद्घोष किया है दुनिया में वो युग परिवर्तन का किया है। और युग परिवर्तन के रूप में जो ये प्रक्रिया युग निर्माण योजना के बैनर के साथ चल रही है, समस्त संसार के संपूर्ण मानव और संपूर्ण जीवों के लिए ये योजना ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में स्वयं महाकाल सत्ता ने विनिर्मित की है। और ये एक पूरी ऐसी पूर्ण प्रक्रिया है जो मानव जीवन के विभिन्न आयामों को छूती हुई और मानव जीवन की सार्थकता को सिद्ध करती हुई एक ऐसी ये प्रक्रिया संपन्न इस धरती पर होने जा रही है जहां मानवों के द्वारा पिछले 2500 वर्षों में धरती पर मानव वर्सेस मानव का पैटर्न चेंज कर दिया गया है। और आज इस मानव वर्सेस मानव के पैटर्न के अनुसार ही सारी धरती पर मानव आपस में व्यवहार कर रहे हैं। परिणाम ये है कि सारी दुनिया के मानवों के बीच युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का एक लंबा सिलसिला यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत है।
सारी दुनिया आपस में ही लड़ने लड़ाने में, मरने मारने में व्यस्त है और शायद इसी को आगे की प्रगति, उन्नति, विकासवाद का फॉर्मूला नाम दिया गया है। और मानव वर्सेस मानव के पैटर्न को तैयार इन 2500 वर्षों में पश्चिमी सभ्यता की ओर से ये हुआ है और इसको पूंजीवाद नाम दिया गया है। और इसी पूंजीवाद का सहारा लेकर धरती पर यहाँ कुछ ऐसी शब्दावलियाँ मानवों के बीच घड़ी गई हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। सबसे यहाँ एक मजाक के तौर पर ये प्रारंभ हुआ शायद, जो आज मानव जीवन के लिए गले की फांस बन गई है। मानवों के बीच मानव ही मानव को गुलाम बना रहा है और मानव ही मानव को आज़ादी के सर्टिफिकेट, कागज़ पत्र बांट रहा है। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार का विभेद, विभाजन या आज़ादी, गुलामी या कोई भी अंतर उनमें प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पे धन आधारित जीवन पद्धति का आगमन पिछले 2500 वर्षों में पश्चिमी सभ्यता की ओर से संपन्न हुआ है और यहाँ अमीर, गरीब, मालिक, नौकर के रूप में मानवों के बीच ये तमाम प्रकार के विभाजन सारे संसार में मानव जाति के बीच इस आज़ादी, गुलामी के नाम से प्रस्तुत किए गए हैं। आज सारे संसार में युद्ध, शोषण, वध, हत्याएं, मानव वर्सेस मानव के पैटर्न पर जो दुनिया संचालित की जा रही है, ये सारी दुनिया को धन आधारित जीवन पद्धति के कारण मानव ही आज मानव का दुश्मन है, मानव ही मानव के वर्सेस है और मानव का मानव से यहाँ एक लंबा बैर चल रहा है सारी धरती पर। दोस्तों, ऐसे में आज मैं उन वैदिक सूत्रों की बात करूँगा जिन वैदिक सूत्रों से परम सत्ता परमात्मा ने संपूर्ण जीवों को इस धरती पर बुलाया गया है। वो 2 वैदिक सूत्र हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ हमारे आदि पूर्वजों ने वेद की उन ऋचाओं को पकड़कर, उनको समझकर, उनको धारण कर कर ये पहले ही घोषणा कर चुके हैं मानव का परिचय क्या है और मानव का उद्देश्य क्या है। ये 2 बातें ऐसी हैं जिनका आज तक कोई निर्णय मानव जाति नहीं कर पाई है और स्पष्टतया मानव है कौन, इस प्रश्न का जवाब कहीं मिलने में नहीं आ रहा है। और इसको 2 प्रकार के सोच मंतव्य हुए हैं संसार में। एक आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार यहाँ चिड़िया, तोते, हाथी, कबूतर, शेर, बंदर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियाँ इस धरती पर आई हैं और एक ही प्रजाति के संपूर्ण जीव इन 2 वैदिक सूत्रों से आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के सूत्रों के अनुसार आपसी व्यवहार यहाँ कर रहे हैं। यहाँ केवल मानव जाति के बीच में ये भ्रम और त्रुटियाँ फैली हैं और इनका निराकरण भी राजनीतिक रूप से ही संपन्न हुआ है और ये कार्य भी उस महाकाल सत्ता के निर्देशन में परम पूज्य गुरुदेव के प्रथम शिष्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की और अखंड दीपक को साक्षी बनाते हुए युग परिवर्तन के विषय पर इन्होंने सारी दुनिया के सम्मुख 4 राजनीतिक सूत्र ऐसे समय की राजनीति को प्रदान किए हैं जहां सारे संसार में मानवों के बीच अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर बैठी हुई ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर में बटी हुई दुनिया, इन सब का निराकरण करते हुए और पुनः सृष्टि में, संसार में एक नई राजनीति का प्रादुर्भाव उसी भारत की ओर से संपन्न हुआ है जहां से विश्व को प्रथम राजनीति मनु के द्वारा मनुवाद के रूप में दी गई थी। मनुवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है
जो मानव के परिचय से मानव के लक्ष्यों को परिभाषित करता हुआ मोक्ष प्राप्ति कराने में सहायक एक ऐसी जीवन पद्धति जो सर्वश्रेष्ठ जीवन पद्धति थी, आज धन आधारित जीवन पद्धति के कारण और ये मछली बंदर से होते हुए इंसान बनने की कहानी जो प्रस्तुत की गई है, ये सब झूठ, पाखंड, मक्कारी भरी जो ये बातें संसार में हुई हैं, इन सब का पटाक्षेप करने का ये पराक्रम पूर्ण हो चुका है युग निर्माण योजना में। परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये स्पष्ट घोषणा भारत की ओर से की जा रही है। धरती पर पहला मानव भारत में जन्मा है आज से अरबों साल पहले, और सतयुग के माध्यम से यहाँ संसार में मानव जाति का आगमन हुआ है। और उस मानव जाति के आगमन के साथ ही ये बात पुनः विश्व राजनीति के सम्मुख प्रस्तुत की जा रही है, और सारे संसार में मानवों के बीच जितने भी विभाजन, विभेद या दूरियां आई हैं, विभाजन हुए हैं, उन सब को समापन करने के 4 राजनीतिक सूत्र दीनदयाल उपाध्याय जी की ओर से प्रस्तुत किए गए हैं। मैं इन राजनीतिक सूत्रों की व्याख्या एक विशेष क्रम से करूँगा तो वस्तु स्थिति संसार के सम्मुख स्पष्ट हो पाएगी। ये विषय है आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में। इसी बात को मैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम का मिलान के रूप में इसकी व्याख्या मैं करूँगा। और मेरा जो विषय बन के तैयार हुआ है, ये तीनों ही विषय एक ही बात को पूर्ण करते हैं। मेरा विषय है एकात्म मानववाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। होगा तो टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन होगा संसार में, जो वसुधैव कुटुंबकम बनेगा। और वसुधैव कुटुंबकम की परिस्थिति में इस संसार पे जितनी भी कृत्रिम सीमा रेखाएं धरती पर खींची गई हैं, इन सारी धरती पर खींची हुई सारी सीमा रेखाओं का विलोपन होने जा रहा है, और मानव जाति की एक ही धरती ये होने जा रही है, सारे संसार की एक ही राजनीति होने जा रही है, और वो राजनीति एकात्म मानववाद की राजनीति, जिसको अर्थायाम से संचालित किया जाएगा। अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है, किसी भी मानव को संपूर्ण जीवन काल में न किसी को धन की कमी होगी और न धन की अधिकता किसी के पास कभी होगी। तो एक ऐसे विषय को मैं आप सब लोगों के बीच लेके आया हूँ, जो आज विश्व राजनीति के लिए अनिवार्य है और धर्म के लिए भी अनिवार्य है। ये विषय को जान लेना सबके लिए अनिवार्य है। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन, जयपुर, राजस्थान पर मैं बच्चा डॉक्टर कई सालों से 22 सालों से मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर, उनके जन्म दिवस पर और उनके प्रणयन दिवस पर मैं अपने कार्यक्रम संपन्न करता हूं। इस 25 सितंबर को एकात्म मानववाद से वसुधैव कुटुंबकम की प्राप्ति नामक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। गायत्री महायज्ञ बाल्यकाल बाल संस्कार शाला के बच्चों के द्वारा किया जाएगा और मेरा व्याख्यान वहां पर संपन्न होगा। आप सभी को भाव भरा आमंत्रण है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर।